नितिन नवीन के सम्मान में शामिल होने के लिए सम्राट चौधरी दिल्ली चले गए। सम्राट चौधरी दिल्ली तो गए, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं पसंद है कि इतना बड़ा विभाग, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के बाद इस तरीके से जो है वो बिहार में काम हो रहा हो। देखिए, बिहार में जो है वो बड़ी लूट को अंजाम दिया गया है। बीते दिनों मैंने मुजफ्फरपुर की खबर आपको बताई थी और अब फिर से बिहार में इसी तरह का जो है बयान आया है। बताओ आपको किस पर एसडीपीओ का भी जो है वो बयान है, और एक बार पहले पूरा मामला बताती हूँ। जमुई जिले की खबर है, जहां अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। ताजा मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के जो है वो महादेव सिमरिया इलाके का है, जहां देर रात हथियार बंद नकाबपोश अपराधियों ने एक सराफा व्यवसायी को बंधक बनाकर करीब 50 लाख रुपए मूल्य की डकैती को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अलीगंज निवासी मुकेश कुमार साव पिता लोहा साव पिछले करीब 30 वर्षों से महादेव सिमरिया बाजार के पाठक चक रोड में घर बनाकर उसी के आगे संकुतला ज्वेलर्स नाम से दुकान चला रहे थे। अब रविवार देर रात क्या हुआ तो करीब 12 बजे लगभग 1 दर्जन की संख्या में नकाबपोश अपराधी लोहे की रॉड की मदद से दुकान का शटर उठाकर अंदर घुस आए। इसके बाद अपराधी सीधे घर में प्रवेश कर गए और सो रहे मुकेश कुमार साव समेत परिवार के सभी सदस्यों की कनपट्टी पर हथियार सटाकर उन्हें बंधक बना लिया। पीड़ित के अनुसार अपराधियों ने करीब 2 घंटे तक घर और दुकान में तांडव मचाया। इस दौरान जान से मारने और बच्ची को उठा ले जाने की धमकी देकर पूरे परिवार को दहशत में रखा। अब ये चीज अगर बयान में बीजेपी से पूछा जाए तो ये क्या कहेंगे, 2005 के पहले क्या स्थिति थी, अब कौन सा मंगल राज है? सवाल मैं नहीं, आरजेडी खड़े कर रही है कि क्या ये मंगल राज में काउंट होगा। ऐसे में बयान भी आया। देखिए, कुछ तस्वीरें ये सुबह सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरे घर में जो तांडव मचा हुआ था उसकी तस्वीर देखने को मिली। बताऊं आपको कि अपराधियों ने घर और दुकान से करीब 6,40,000 रुपए नकद, 400 ग्राम सोना और लगभग 50 किलो चांदी लूट ली। लूटपाट के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए और पूरी घटना रात 12 बजे से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 1-2 अपराधियों की पहचान हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है तथा अपराधियों की तलाश में जुटी है। ऐसे में जमुई एसडीपीओ का बड़ा बयान आया है, उनकी बातों को सुनिए। कल बीती रात्रि हम लोगों को 3:10 के करीब हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में चोरी हुई है। सिकंदरा थाना अध्यक्ष से जो इन्फॉर्मेंट है उन्होंने यह सूचना दी थी। इमीडिएटली करीब 20 मिनट के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और पुलिस को उन लोगों ने एक दुकान है, दुकान के ठीक पीछे उनका आवासीय घर है, उसमें चोरी की एक शिकायत उन लोगों ने बताई थी। पुलिस द्वारा आज इस मामले में जो है परिजनों से सभी का बयान लिया गया है और उनके बयान के आधार पर हम लोग एक प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है। साथ ही साथ हम लोगों की जो तकनीकी टीम है उनके द्वारा घटनास्थल से सेलुलर डेटा डंप वो भी एकत्रित किया गया है और हम लोग इस मामले में वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर जो कुछ भी होगा पारदर्शी रूप से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। सर, एक जो लूट का सामान यहाँ से लेके गया वो घर के पीछे ही कहीं पे फेंका हुआ मिला है और वहाँ से सर एक आधार कार्ड मिलने की बात कही जा रही है। वो हम लोगों को प्राप्त हुआ है और हम लोग उस मामले में जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके घर पर भी पुलिस के द्वारा तफ्तीश की गई थी। जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके पास उनका आधार कार्ड सुरक्षित पाया गया था। इसके अलावा कल रात्रि में जब पुलिस आई थी 3:35 के करीब में, तो इन लोगों के द्वारा एक संदिग्ध का नाम बताया गया था। पुलिस द्वारा उस घर में भी छापेमारी कर उस व्यक्ति का भी सत्यापन किया गया है। वो व्यक्ति घर पर उपलब्ध नहीं पाया गया है और जो भी इनके परिजनों के स्टेटमेंट्स हैं, जो भी घर पर उपलब्ध व्यक्ति के जो स्टेटमेंट्स हैं उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या सर ये मामला क्या लग रहा है सर, चोरी की है या फिर लूट की है? मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग सारे लोगों का स्टेटमेंट ले चुके हैं। उसके अलावा हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो साइंटिफिक रूप से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग आगे इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आप लोगों के सामने रखेंगे।
सुना आपने कि क्या कुछ उन्होंने कहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बड़ी डकैती की घटना के बाद इलाके के व्यवसायियों और आम लोगों में भय का माहौल है, जिससे वहीं जिले की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपने फिर सुना, फिर से सुनिए क्या कुछ जो है वो कहते नजर आ रहे। चेहरा देखने नहीं दिए, देखते तभी हम भर के देख लेते चेहरा। कॉलो के तुरंत मोबाइल दो पूरा कर। कितने लोग थे? क्या थे? कितने आदमी थे? उतला था 10-12 लोग थे। और हथियार था उन लोगों के पास? हथियार था? हाँ, हथियार कारण से हम लोग कुछ नहीं। कैसा हथियार था? हथियार इतना बड़ा था, इतना वो था, और इतना बड़ा गोली था, इतना गोली था। गोली कैसे देख लिया आप? गोली कैसे देख लिया? देखा रहा था, हाथ में सब ले लेता। हाथ में ले लेता? हाँ, सब हाथ में। देखो समझते क्या कि नहीं में थी, पिस्तौल में थी है। देखो मैं ऐसा करा, ऐसा कर करके मेरे देखा सब सामान भरा। अच्छा। आई यहाँ पर सो रहे, सबको थी सर ढक के रखो, तब भी हम लोग उठ के बैठ जाए, सब ढक के रखो। मेरा पकड़ के थी तो फोड़ दिया, गला उल्ला कान में सब चीज उड़ने लगा, सब ले लिया। मारा भी किसी को? हाँ, ऐसा करके सब हुए था ना, उससे ऐसा करके हुए था। अब बेटी मेरा था, क्योंकि बोला क्या ज्यादा ठीक तो आपको बेटे को उठा लेंगे। किसी को पहचान पाए थे क्या? कोई आदमी था जब पहचान का? आवाजिया हम जा के इतना दूर से सर पूरा ढकले था, पता नहीं चल दिया। नहीं पहचान पाए कौन था? नहीं, आवाज सब पहचान में है थोड़ा, इतना दूर से ढकले था। इसको हम देखिए, जब तक नहीं बगल गांठ लग CID लगेगा तो उसको पता है कि थी कॉलेज वाला बैग में क्या चीज है, इस चीज में क्या चीज है। CCTV लगा हुआ है आपके? मेरा बगल में उन लोग कवार लिया। कल बीती रात्रि हम लोगों को 3:10 के करीब हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में चोरी हुई है। सिकंदरा थानाध्यक्ष से जो इन्फॉर्मेंट है उन्होंने यह सूचना दी थी। इमीडिएटली करीब 20 मिनट के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और पुलिस को उन लोगों ने एक दुकान है, दुकान के ठीक पीछे उनका आवासीय घर है, उसमें चोरी की एक शिकायत उन लोगों ने बताई थी। पुलिस द्वारा आज इस मामले में जो है परिजनों से सभी का बयान लिया गया है और उनके बयान के आधार पर हम लोग एक प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। घटनास्थल पर FSL की टीम भी बुलाई गई है। साथ ही साथ हम लोगों की जो तकनीकी टीम है उनके द्वारा घटनास्थल से सेलुलर डेटा डंप वो भी एकत्रित किया गया है और हम लोग इस मामले में वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर जो कुछ भी होगा पारदर्शी रूप से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। सर, एक जो लूट का सामान यहाँ से लेके गया वो घर के पीछे ही कहीं पे फेंका हुआ मिला है और वहाँ से सर एक आधार कार्ड मिलने की बात कही जा रही है। वो हम लोगों को प्राप्त हुआ है और हम लोग उस मामले में जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके घर पर भी पुलिस के द्वारा तफ्तीश की गई थी। जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके पास उनका आधार कार्ड सुरक्षित पाया गया था। इसके अलावा कल रात्रि में जब पुलिस आई थी 3:35 के करीब में, तो इन लोगों के द्वारा एक संदिग्ध का नाम बताया गया था। पुलिस द्वारा उस घर में भी छापेमारी कर उस व्यक्ति का भी सत्यापन किया गया है। वो व्यक्ति घर पर उपलब्ध नहीं पाया गया है और जो भी इनके परिजनों के स्टेटमेंट्स हैं, जो भी घर पर उपलब्ध व्यक्ति के जो स्टेटमेंट्स हैं, उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।